अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस विद सर इकबाल। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 का दूसरा लेक्चर देख रहे हैं। ये फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक आई है, नया सिलेबस है, उसको हमने स्टार्ट कर रखा है। तो आज का हमारा टॉपिक है SDLC के हमने फेजेस का ओवरव्यू लेना है और उसका जो फर्स्ट फेज है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसको हमने डिटेल में पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले ये है कि आप लेक्चर कंप्लीट देखा करें, इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जिस टॉपिक के ऊपर भी जो लेक्चर होगा उसको आपने कंप्लीट देखना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर हो सके। तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, कल यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि SDLC क्या होता है। SDLC होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये एक प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है जिसको हम फॉलो करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। तो SDLC कुछ फेजेस हैं, उन फेजेस को, उन स्टेप्स को हम फॉलो करते जाते हैं और एट द एंड हमें एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है वो हासिल होता है। तो ये इसका गोल क्या है SDLC का? SDLC का गोल स्टूडेंट्स ये है कि आप अपनी कस्टमर की नीड्स को मीट कर सकें, आप सॉफ्टवेयर को ऑन टाइम कंप्लीट कर सकें, बजट के अंदर रह सकें और सॉफ्टवेयर जो है वो एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर हो, वो एफिशिएंटली रन करता हुआ एक वर्किंग प्रोडक्ट की फॉर्म में सॉफ्टवेयर हो। तो ये इसके बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्टूडेंट्स, SDLC की अगर हम स्टेजेस या स्टेप्स या फेजेस भी कह सकते हैं, आप इसको स्टेजेस भी कह सकते हैं, आप इसको स्टेप्स भी कह सकते हैं। वो बुनियादी तौर पर ये 6 स्टेप्स हैं जो आपके सामने हैं और ये इसी तरतीब के साथ फॉलो किए जाते हैं। उनमें सबसे पहला फेज या सबसे पहली स्टेज जो है वो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जब रिक्वायरमेंट्स आपके पास आ जाती हैं, रिक्वायरमेंट्स ये बताती हैं कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाना है वो कौन कौन सी नीड्स को फुलफिल करेगा, कौन सी फंक्शनैलिटीज उसके अंदर होंगी। और जब ये आपके पास कंप्लीट आ जाती हैं तो फिर आप उन नीड्स को मद्देनजर रखते हुए आप डिज़ाइन तैयार करते हैं उस सॉफ्टवेयर का। एक जब डिज़ाइन बन जाता है तो उस डिज़ाइन को आप फॉलो करते हुए फिर आप प्रोग्राम लिखते हैं, यानी कि आप वर्किंग जो एक प्रोडक्ट है वो तैयार करते हैं। एक कोई मखसूस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए आप उसको डेवलप कर लेते हैं। इसको कोडिंग या डेवलपमेंट फेज कहा जाता है। जब आपका की कोडिंग हो जाती है तो फिर आप टेस्ट करते हैं कि क्या जो चीज़ बनी है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स है, उसके अंदर कोई बग तो नहीं है। ये जब काम हो जाता है तो फिर आप डिप्लॉयमेंट कर देते हैं, यानी कि वो सॉफ्टवेयर आप यूजर्स को उनको डिलीवर कर देते हैं, वो फिर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और जब वो इस्तेमाल करने के दौरान अगर उनको कोई उसमें गलती नज़र आए या किसी चीज़ को वो इम्प्रूव करवाना चाहें या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है उसके ऊपर शिफ्ट करवाना चाहें तो फिर मेंटेनेंस का एट द एंड जो है वो फेज होता है, उसमें ये सारा काम हो रहा होता है। तो ये पूरा एक इसका लाइफ साइकिल है, पूरे स्टेप्स हैं, मुख्तलिफ फेजेस हैं जिनसे एक सॉफ्टवेयर आइडिया से लेकर उसकी मेंटेनेंस तक जो है वो इस तरह से ये मुख्तलिफ फेजेस से गुजर के जो है वो फाइनल वर्जन उसका एक तैयार होता है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो इन्हीं फेजेस के जरिए से हम तक पहुंचते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फेज है, पहला फेज जो है वो किस तरह से काम करता है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या है जी? रिक्वायरमेंट गैदरिंग SDLC का सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है, पहला फेज है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस फेज के अंदर ये अंडरस्टैंड किया जाता है कि यूजर इस सॉफ्टवेयर से क्या चाहता है, व्हाट यूजर्स वांट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। यूजर्स की कौन कौन, यूजर वो बंदा होता है जिसने वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल जिन लोगों ने करना है उनकी कौन कौन सी नीड्स को ये फुलफिल करेगा, यूजर्स को कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज चाहिए। फर्ज करें अगर आप एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूजर्स को चाहिए कि वो अटेंडेंस का फंक्शनैलिटी हो, उसके अंदर एग्जामिनेशन की हो, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन की हो, उसके अंदर एक ऑटो अलर्ट हो एब्सेंट का। इस तरह से मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज ऐड की जा सकती हैं। तो ये सारी क्या है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये वो नीड्स हैं जिनको फुलफिल करना होगा आपकी
जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा उसको। तो ये यूजर्स को पता होता है कि वो किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है। तो सॉफ्टवेयर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो डेवलपमेंट कंपनी होती है, उसकी तरफ से एक बंदा आता है या एक पूरी टीम आती है, वो उन लोगों से मिलती है, उनके साथ डिस्कस करती है, उनसे पूछती है कि भई आपको किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इससे उनके पास एक क्लियर कट आइडिया आ जाता है टीम के पास कि ये फंक्शनैलिटीज़ हम ऐड करेंगे और ये फंक्शनैलिटीज़ हम ऐड नहीं करेंगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये इसका बुनियादी पर्पज़ होता है। अब ये अहम क्यों है? अहम इसलिए होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फेज इसलिए अहम है कि इसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंट फेजेस आएंगे, स्टेजेस आएंगे, वो सारे के सारे इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग में गलती कर दी, रिक्वायरमेंट सही तरह से आप गैदर नहीं कर सके, वो एम्बिगुअस रह गई हैं या वो क्लियर नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो इसका आने वाले सारे स्टेजेस के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ता है और अल्टीमेटली जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है वो भी यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के मुताबिक नहीं होता, जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो मुतासर होती है और ओवरऑल कंपनी का एक इमेज जो है, टीम का एक इमेज जो है वो भी बैड जो है वो जाता है। अब इस फेज के अंदर किस तरह से रिक्वायरमेंट्स गैदर की जाती हैं, इकट्ठी कैसे की जाती हैं? मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। उनमें एक टेक्निक जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो इंटरव्यूज़ और सर्वेज की है कि जो रिक्वायरमेंट एनालिस्ट होता है वो आता है, वो उन यूजर्स के साथ बैठता है, उनसे सवालों जवाब करता है कि आपको भाई क्या चीज़ चाहिए, किस तरह की चाहिए। तो ये सर्वेज और इंटरव्यू के अंदर आ जाता है कि एक टीम या रिक्वायरमेंट एनालिस्ट डायरेक्ट यूजर्स के साथ बैठता है और कुछ क्वेश्चन करता है, वो उसके आंसर देते हैं। फर्ज कर अगर कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बन रहा है तो वो टीम आएगी या अकेला बंदा रिक्वायरमेंट एनालिस्ट आएगा और वो प्रिंसिपल साहब के साथ बैठ के फेस टू फेस उनसे क्वेश्चन करता जाएगा और वो उनको आंसर देते जाएंगे। इसी तरह से फिर वो टीचर्स के साथ बैठेगा। तो ये पूरा जो है वो उन लोगों के साथ जिन्होंने उस सिस्टम को यूज करना है उनके साथ वो बैठ के बातचीत करता है, जिससे उसको क्लियर हो जाता है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम ये देने लगे हैं फंक्शनैलिटीज। दूसरा काम ये होता है कि ऑब्जर्वेशन, यानी कि मुशाहिदा किया जाए कि करंट सिस्टम जो चल रहा है वहाँ पे सिस्टम एनालिस्ट जो है, रिक्वायरमेंट एनालिस्ट जो है वो आके बैठ जाए और देखता रहे कि ये पूरा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है और वहां से चीजें नोट डाउन कर ले। तो ये भी एक तरीका होता है रिक्वायरमेंट गैदर करने का। फिर ये होता है कि डॉक्यूमेंट रिव्यू कर लिए जाएं कि जितने भी मैनुअल रिपोर्ट्स, पहले रिकॉर्ड्स वगैरह पड़ा हुआ है, उन सबको देखा जाए, वहां से उस पूरे सिस्टम के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है और पता चल जाता है कि इस सिस्टम के अंदर ये मसाइल हैं और हमारा हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है वो इन मसाइल को इस तरह से हल करेगा। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग की अगर आप मिसाल लें तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप वेडिंग या कोई भी बड़ा फंक्शन जो है वो अरेंज कर रहे हैं। फर्ज करो वेडिंग का फंक्शन है, शादी का फंक्शन है, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो दूल्हा या दुल्हन है वो क्या चाहते हैं, किस तरह की अरेंजमेंट वो चाहते हैं। पहले वो पता चलेगी तो फिर ही आप जो है वो फंक्शन बेहतर तरीके से अरेंज कर सकेंगे। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में भी यही है कि आप यूजर्स की ख्वाहिशात, उसकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हैं, वो सारी गेट करते हैं, इकट्ठी करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि किस तरह का सॉफ्टवेयर अल्टीमेटली आप डेवलप करेंगे। दो तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है और दूसरी नॉन फंक्शनल होती है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट यूजर जो है वो एक्सप्लिसिटली बयान करता है, जबकि नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो एक्सपर्ट जो रिक्वायरमेंट एनालिस्ट होता है वो खुद ही इम्प्लिसिटली वो गेट कर लेता है। फंक्शनल वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो ये बताती हैं कि सिस्टम कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा, व्हाट सिस्टम शुड डू, सिस्टम क्या काम करेगा, क्या काम करना चाहिए उसको, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है कि हाउ द सिस्टम शुड परफॉर्म, वो काम किस तरह से करेगा सिस्टम, ठीक है ना। तो वो किस तरह से परफॉर्म, किस तरह से हो रहा होगा, उसके साथ इसको हम कहते हैं ये नॉन फंक्शनल है। तो फंक्शनल में आप फंक्शन क्या करेगा और नॉन फंक्शनल में आप क्या करेंगे कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा होगा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आप सिंपली फीचर्स कह सकते हैं और नॉन फंक्शनल को आप क्वालिटी कह सकते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है। अच्छा, अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो लाइब्रेरियन से मिले, उससे इसके अलावा जो वहाँ पे लोग पढ़ते हैं लाइब्रेरी में जाके बुक्स लेते हैं उनसे मिले, और उसके बाद
ये फाइनल हुआ कि भाई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो बन रहा है इसके अंदर 3 ये फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए और ये तीनों फंक्शनल रिक्वायरमेंट के तौर पे सामने आई कि पहला फंक्शन इस सिस्टम को ये परफॉर्म करना चाहिए कि वहां पे यूजर आके रजिस्ट्रेशन कर सके, ठीक है, अपना अकाउंट बना सके। फिर ये है कि वहां से यूजर जो है वो सर्च कर सके बुक और बोरो कर सके और वहां से वो किताब ले सके। दूसरी फंक्शनैलिटी होगी। तीसरी रिक्वायरमेंट ये थी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी कि लाइब्रेरियन जो है वो उसमें बुक ऐड कर सके, अपडेट कर सके, रिमूव कर सके बुक्स को। तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट है जिसमें बुक्स आ गई हैं तो उसमें वो ऐड करेगा। अब बुक्स जो हैं वो चली गई हैं, लोग ले गए हैं, बारो कर लिए तो वो अपडेट साथ साथ करता रहे, रिमूव करता रहे। तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है तीनों, यानी कि यूजर रजिस्ट्रेशन करे, बुक बारोइंग की फंक्शनैलिटी और फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जो फंक्शनैलिटी है। और इनका आप देखें फोकस जो है वो यूजर्स के टास्क और यूजर्स को जो फीचर्स चाहिए उसके ऊपर इसका अल्टीमेट फोकस है। दूसरी तरफ अगर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो इसी सिस्टम के अंदर परफॉर्मेंस की होगी कि ये सिस्टम की जो फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं ये इस तरह से हों कि अगर एक ही वक्त के ऊपर 1000 यूजर उसको एक्सेस कर ले तो सिस्टम जो है वो क्रैश ना करे, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। दिस इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फिर रिलायबिलिटी है कि सिस्टम जो है वो अवेलेबल होना चाहिए एट 99.9% ऑफ द टाइम। ये नहीं है कि जब सिस्टम की रिक्वायरमेंट हो, सिस्टम को किसी ने यूज करना हो तो उस वक्त वो सिस्टम जो है वो अवेलेबल ही ना हो। तो रिलायबिलिटी इज अगेन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसी तरह से सिक्योरिटी जो है वो भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आती है। तो इसमें जो है वो अगर आप देखें तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में स्पीड, सेफ्टी, स्टेबिलिटी, यूजर एक्सपीरियंस, पोर्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें जो है ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आ रही होती हैं। तो ये दोनों बहुत अहम है, दोनों मिल के जो है वो एक रिलायबल और यूजफुल सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्ड करती हैं। तो फंक्शनल जो है वो यूजर एक्सप्लिसिटली बता देते हैं जबकि इम्प्लिसिटली जो है वो नॉन फंक्शनल वहां से निकाली जाती हैं। और सिस्टम क्या करेगा ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, फंक्शन कैसे ये काम करेगा ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। जैसे यूजर कैन बोरो अ बुक, बारो बुक्स, ये यूजर जो है वो बारो को ले सकता है बुक्स को, ये एक फंक्शनल होगी। और सिस्टम हैंडल 1000 यूजर्स एट अ टाइम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट टास्क या फीचर से रिलेटेड है जबकि परफॉर्मेंस और क्वालिटी से रिलेटेड जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट ये पहला फेज जो है एसडीएलसी का उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है दूसरा फेज जो डिजाइन का है वो हम इसी तरह से डिटेल में देखेंगे। स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फ्यूचर lectures. Thank you very much.